सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ प्रोफेसर साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चितानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुड़ानी धाम की जय हो। श्री करौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। सत गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुर की नहीं। सुर नर मुनिजन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मधुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्भीषणम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निगुणम अकल अनुबेशुन दुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिले। उज्जवल हिरंबर हरदम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अविगत गुण अतीत सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनिजन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शीस से मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतर भव जल पारा कटिया यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतर भव जल पारा कटिया यम की फांसी। सत साहेब बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के साहिब। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक है। लालचंद जी के साहिब और भी जो भाई बहन जोड़े उनको साहिब। ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। ये छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन ठग संजय ठग जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इस पुस्तक को मंगवाने के बाद आप इसमें एक एक बात को ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आपने इस पुस्तक को मंगा लिया और एक एक बात को नहीं समझा तो फिर बेकार इस पुस्तक को मंगाने से कोई फायदा नहीं। पुस्तक को अच्छी तरह पढ़ो। ना समझ पाए, ना जहां आपको समझ ना आए, वो हम लोगों से आप पूछ सकते हो। पूछने में कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर आप इस पुस्तक को अपने घर में रख दोगे, अभी सुनी सुनाई बातों पे आप अपना जो है सुनी सुनाई बातों पे आप भरोसा करोगे तो फिर आप समझ लीजिए आप वही हाल हो गया। धोबी के कुत्ते घर के न काट के रहे, आप कहीं की नहीं रहे। इसलिए इन पुस्तकों को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर संत रामपाल जी महाराज की जगह आपके बेटा कहीं का सतलोक हिसार जेल नंबर 2 में बंद होता, आपका बाप बंद होता, या आपका भाई बंद होता, या कोई भी रिश्तेदार बहुत क्लोज रिश्तेदार बंद होता और 11 साल से बंद होते और आपको कुछ न पता चलता कि किसने कौन दुश्मन है हमारे भाई का या पिता का या पुत्र का, जिसने हिसार में नहीं किसी भी जेल में सजा करवा दी और आपको कुछ नहीं पता चलता। फिर कहीं से अगर आपके केसों के पुस्तक आ जाती तो आप इसको एकदम घोट करके पी लेते और एक एक बात को समझते। नहीं समझते तो अन्य लोगों से समझते, अन्य लोगों से पूछते।
यही अंतर होता है अपना दर्द और पराया दर्द में। जाके जाए पैर बीमारी वही जाने पीर पराई। गुरु जी जेल में है तो कोई दर्द की मतलब नहीं है, किताब हमारे हाथ में है, लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। लेकिन कोई दूसरा आदमी आकर के जो कह दे हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। यही 21वीं सदी के पढ़े लिखे लोगों का ये जो चरित्र है वो परमात्मा ने दिखाया। जब परमात्मा ने लगभग 600 साल पहले ये सोचा था कि आने वाली पीढ़ी को मैं पढ़ा लिखा बना के भेजूंगा, हमारे बच्चे हमें जल्दी पहचान जाएंगे, मेरी बात समझ जाएंगे। हालांकि परमात्मा ये सब जानते थे। अब हम आप लोग सोच लेते कि नहीं परमात्मा जानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि इस बार मैं अनपढ़ बन के आया था और अनपढ़ भेजा था, अगली बार पढ़ा लिखा के सबको भेजूंगा, है ना, सब पार हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा दिखाना चाहते थे कि अनपढ़ से ज्यादा खतरनाक पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन वो तारीफ करते रहते हमेशा परमात्मा कि देखते हो आगे क्या होता है। लेकिन आज आप देख लिया कि वर्तमान समय में परमात्मा जब आए, संत रामपाल जी महाराज को भेजा, तो आज क्या पोजीशन है, क्या दशा है आपको। जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का शिष्य कहते थे, उनसे पूछो कि अपने गिरावान में झांक के देखो कि आप कितने % अपने गुरु के लिए समर्पित हो, कितने %, तब पता चलेगा। 4 बातें मोबाइल में लिख देना, बोल देना, वो अलग बात है, लेकिन जब हृदय से उस परमात्मा को गहराई समझोगे, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज को जब गहराई समझोगे तब पता चलेगा। तो भगत भाइयों, इस ज्ञान अमृत शरण का विश्वनामा पुस्तक को अच्छी तरह से आप पढ़िए, एक एक बात को समझिए, और नहीं तो ऐसे मूर्ख बनते रहोगे। तमाम आएंगे सदगुरु जैसे तमाम लोग अभी आएंगे, कितने आके चले गए। तो आप लोगों को लगता रहता है कि रामचंद्र तो मूर्ख है, रामचंद्र तो किसी पीछे लग जाता है तो फिर लगा रहता है, पागल है। तो हमें पागल बनना ही पड़ेगा। आप लोग किसी चीज को पाना होता है ना, तो आप उसके पीछे लग जाते हो, चाहे जितनी आपको उसके पीछे परेशानी उठानी पड़े। और यहाँ तो परमेश्वर की दया से हम तो जान रहे, हम तो संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से आप सब लोगों के लिए ये प्रयास करता रहता हूँ और आप सब लोगों के पास सबूत भेजता रहता हूँ। लेकिन आप लोगों को ये विचार नहीं आता। आप लोगों को तो ये लगता है कि नहीं रामचंद्र पागल है। लेकिन आप लोग अगर ये विचार कर लें कि यार रामचंद्र अगर सब खुद परमात्मा के आशीर्वाद से जान जाता है तो उसको क्या जरूरत है मेरे पास भेजने की। जैसे संत रामपाल जी महाराज का तो कल्याण हो गया, उनको सदगुरु मिल गए, सार नाम सार शब्द सब कुछ मिल गया, साक्षात कबीर साहब मिल गए, और सबसे बड़ा तो उनके सदगुरु का आशीर्वाद मिल गया। चिंता न कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तुम लोग संत रामपाल जी महाराज के लिए कुछ करो या न करो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सदगुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज हर पल संत रामपाल जी महाराज को अपनी निगरानी रखे हुए हैं, याद रखना। हाँ, हर पल। तो ये सब चीजें तो आप लोग वो बातें नहीं समझोगे, और जिस दिन ये समझने लगोगे तब आप 80-20 का काम करने लगोगे। 80% अपने गुरु के लिए समय दोगे और 20% आप अपने घर परिवार के लिए दोगे। लेकिन आज आप उल्टा कर रहे हो, 20-80। तो फिर कभी भी आपको ये बातें समझ नहीं आ सकती। बस आप ये कहते रहो कि रामचंद्र पागल है, और हमें पागल तो होना ही पड़ेगा। आप भूल जाते हो कि सुदर्शन सुकंज महाराज जी पागल ही थे, लंबी लंबी जटाएं, नाखून बड़े बड़े, पागल ही थे। आपको कुछ काम करना है, इस देश में कुछ बदलना है, कुछ भी आपको काम करना है तो इस देश में पागल बन के ही रहना पड़ेगा। समझदार बन के आप कुछ काम नहीं कर सकते। जब आप जिस मार्ग में जा रहे हो आपको मंजिल तय करनी है। आपको यहां से अगर दिल्ली पहुंचना बाई ट्रेन, बाई बस, बाई पैदल, पैदल आप जा रहे हो और आपको दिल्ली पहुंचना 450-500 किलोमीटर दूर है, तो तुम्हें तमाम लोग रास्ते मिलेंगे टोकने वाले, यार इतनी दूर पैदल कैसे जा रहे हो, अरे यार कैसे इतनी दूर पहुंच पाओगे, अरे ये हो जाएगा, अरे वो, तुम्हें तमाम गिराने वाले मिल जाएंगे। तो इसलिए इस मार्ग में पागल होना पड़ेगा। और आज मुझे इस बात की खुशी है, आज मुझे इस बात की खुशी होती है
कि कम से कम संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने मुझ नीच पर इतनी दया कर दी कि 2016 से आज 2025 चल रहा है। दुनिया पागल कहे ना कहे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के लगभग हम तो ये सोचते हैं कि 80-90% लोग तो मुझे पागल कहने लगे। ये हमारे बड़ी खुशी की बात है कि लोग कम से कम मुझे इतना बड़ा पद दिया पागल का। और यही पद संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब ने उस पद को हासिल करने के लिए कितनी गालियां खाई, कितनी लाठियां खाई, घूसा थप्पड़ खाए। संत रामपाल जी महाराज ने कान पकड़ के उठा बैठक किया, यही पागलपन के लिए। तो आज परमेश्वर ने भी दिखा दिया कि 2016 से 2025 तक कितने बुद्धिमान लोग मिले, कितने बुद्धिमान लोग मिले। और आज एक अकेला रामचंद्र का सबसे परमात्मा ने सामना करवा दिया। और शुरू शुरू तो लगता है कि ये लोग जो है एकदम जो है बादल में छेद कर देंगे। आप किसी को देख लो, पवन टोक, संजय टैग मैनेजमेंट, बुद्धाचोर फाउंडेशन, करण, रण सिंह दास, मेरठ वाले, फरुखाबाद वाले, गरासिया वगैरह, वो जो काकभूषण वाले, ये सब शुरू शुरू तो लगता था कि नहीं अब तो रामचंद्र की ऐसी तैसी कर देंगे। यही देखो अभी ये उठ गए, फरुखाबाद कांड हो गया दूसरा सुअर की औलाद अपने आप को बड़ा वकील समझता था, हरीश सब है। लगता था कि नहीं अब तो रामचंद्र जो है ना कुछ नहीं। लेकिन सब धीरे धीरे जो समय के अनुसार अपने आप रास्ते में लग जाते हैं। तो आपको पागल बनना पड़ेगा, आपके अंदर जुनून होना चाहिए काम करने का। लेकिन आप तो ये सोचते हैं कि यार मुझे पड़ोसी मेरा पागल ना कहे, मेरा रिश्तेदार कुछ ना कहे, मेरा गुरु भाई कुछ ना कहे, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। और यही आप सब लोग सोच करके जो भीड़ है ना, यही भीड़ 600 साल पहले कुछ नहीं किया था, 64 लाख यही सोचती थी कबीर साहब तो पागल है। यही आज भी आप सोच रहे हैं। उस समय तो हम पढ़े लिखे रहे थे, आज पढ़े लिखे होकर ज्यादा दिमाग हो गया। वैसे खूब ज्ञान पे लेंगे, खूब कोई भी बड़ा महाज्ञानी पंडित हमें फोन करेगा, फिर घंटा भर चटेगा, बड़ा ज्ञान उड़े लेगा, बहुत ज्ञान उड़े लेगा। और जब उसको काम करने की बात कह दो ना, गलत को गलत कहने की बात कह दो ना कि यार गलत के गलत कहो भी तो कितना है, तो कहेगा जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों उदास, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हमें तो भक्ति करनी है, फिर नहीं बोलेगा। इसीलिए हमने भी रास्ता सब बदल दिया, हम ज्यादा फालतू बहस नहीं करते किसी। तो भगत भाइयों अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने 2015-16 में बहुत बड़ी दया की थी, रामचरितमानस का, भागवत का। पता नहीं परमेश्वर की क्या दया थी कि उस समय शुरुआत में परमात्मा ने सब पढ़वाया, सब लिखवाया। अरविंद जी ने आज कहा कि रामचंद्र जी थोड़ा रामचरितमानस के बारे में, रावण के बारे में बताओ। चलो बात करते हैं। तो आप ये नहीं कि हम कोई ज्ञाता बन गए या कोई हम वक्ता बन गए, ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया है। ये सब आप सब लोगों के लिए ही व्यवस्थित है, बस केवल नजरिया अलग अलग है, सोचने का नजरिया अलग अलग होना है। आप लोग कोई लगेगा यार रामचंद्र देखो वक्ता बन गया, कथावाचक बन गया, रामचरितमानस का वो बन गया। लेकिन सबकी अपनी अलग अलग सोच है, लेकिन हमारी अलग सोच है। कहते हैं परमेश्वर ने इसीलिए कहा ये ज्ञान है ना, कहते ना ये विद्या तेरे भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जा। परमात्मा ने कहा इसलिए रात दिन ये चीजों को समझते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, इसमें भी सब कुछ दिया है। लेकिन आज वे केवल रामचरितमानस में भगवान राम के बारे में आपको इस पुस्तक के अनुसार बताना चाहते हैं कि इस पुस्तक में क्या लिखा है। और आज हमारे देश में यही हो रहा है। पुस्तक दिखाने का मतलब यही है कि आप सब लोग, हम सब लोग अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, जैसी हमारी आपकी हैसियत होती है। पहले हिंदी मीडियम होते थे, अब अंग्रेजी हिंदी दोनों मीडियम हो गए। पहले एक केवल सब्जेक्ट चलता था इंग्लिश का, हम भी बचपन में पढ़े गांव में, अब तो सब इंग्लिश मीडियम सब हो गया। तो हम लोग कितने बड़े बुद्धिमान हैं इस कलयुग में, वर्तमान पीढ़ी में,
जब कबीर साहब ने 600 साल पहले कहा था कि मैं 5505 वर्ष बीत जाएगा तो मैं खुद आऊंगा और पढ़ा लिखा कर सब तुम लोगों को भेजूंगा, जिसमें कोई तुम्हें मूर्ख न बना सके। आज हम कितने पढ़े लिखे लोग हो गए, ये हमेशा विचार करते न से। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। रामचरितमानस में बहुत कुछ लिखा है। पेज नंबर 486, रामचरितमानस अयोध्या कांड। अगर कोई ये गीता प्लस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक लेकर बैठा हो गोस्वामी तुलसीदास जी कृत, तो ये निकाल सकता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड का दोहा नंबर 171 की चौपाई नंबर 2 है। हाँ। चौपाई नंबर 2 है। इसमें लिखा, सोचिए विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय ले लीना। सोच, उसका नीचे अर्थ भी लिखा हुआ है। बड़ी रामचरितमानस लोगों तो बढ़िया दिखाई दे, हमारी 81 नंबर सबसे बड़ी रामचरितमानस। इसमें लिखा है, सोचिए विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय ले लीना। सोची नृपत जो नीति न जाना जय न प्रजा प्रिय प्राण शवाना। बहुत बढ़िया बात लिखी है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोगों में लीन रहता है। अब जो वेद नहीं जानेगा तो अपना धर्म छोड़ के दूसरा मस्त रहेगा। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता, जैसे भारत का प्रधानमंत्री, और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी न हो। तो इस तरह से तमाम चीजें लिखी हैं। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंचों में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग से हीन है। बहुत बढ़िया लिखा है। उस वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं तथा विरोध रखने वाला है। ऐसे इसमें बहुत कुछ लिया। सोच उस स्त्री का करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचरणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। बहुत अच्छी सी बात है इसमें लिखी, और इसको आखंड पाठ में परिवर्तन कर दिया कि आप 24 घंटा पढ़ते रहो, इसके बारे में न जान पाओ। तो भगत भाइयों, आप बड़ी बड़ी पुस्तकें लेकर के महंगे स्कूलों में तो बच्चों को अपने पुस्तक के अनुसार पढ़वाते हो। अगर आपका टीचर उस पुस्तक के अनुसार आपके बच्चे को नहीं पढ़ाता है तो आप टीचर बदल लोगे, स्कूल बदल लोगे। लेकिन अगर कोई कथावाचक, कोई धर्मगुरु आपकी पुस्तक के अनुसार नहीं पढ़ा रहा है तो उसको नहीं बदलोगे आप। वो क्या करता है, इसको लाल कपड़े में बंद करता है, रामचरितमानस को या गीता को या वेद को या भागवत को, और लाल कपड़े में बंद करके, पीला कपड़े में बंद करके रख देता है, और सब लोग इसके पैर छूते हैं जहां भी कथा होती है। और पंडित कभी भी इसको खोल के नहीं दिखाता, और ना आपसे कहेगा कि आप इस पुस्तक लेके आओ। लेकिन एक सच्चा टीचर क्या करता है कि चाहे क्लास में 100 बच्चे हो चाहे 1000 बच्चे हो, सबसे कहेगा आप ये पुस्तक लेके आइए। क्यों? वो विश्वास दिलाता है कि मैं इस पुस्तक के अंदर लिखी विद्या से ही आपको जो पढ़ा रहा हूं, इसी से आप इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन आज पढ़े लिखे व्यक्ति से अगर ये कह दो ना, इस रामचरितमानस में जो लिखा भैया वो काम करो, जो वेदों में लिखा काम करो, वो नहीं करेगा। जो सुनी सुनाई बात, जो लाखों करोड़ रुपया आपसे फीस लेकर कथा सुनाते हैं, उनके द्वारा बनी बनाई बातों को बड़े प्यार से सुनेगा, और वो जिंदगी में कभी उसके दिल दिमाग से निकल नहीं सकती। ऐसा वो ठूस के भर लेता है और अपने बाल बच्चे परिवार को भी कराता है। तो आप सबको विचार करना चाहिए कि जो ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक या अन्य जो केसों के होते हैं, इनको ढंग से अपने दिमाग में भर लेना चाहिए, तभी आप बच पाओगे।
वरना कुछ नहीं। कल कोई तुम्हें बहका देगा, परसों कोई बहका देगा। अगर आप इन चीजों को ध्यान से नहीं रखोगे, अगर आप 24 घंटे एक्टिव नहीं रहोगे तो भगत भाइयों, रावण के बारे में बताया जाता था कि रावण जो है रावण विद्वान था और वो जान लिया था कि ये भगवान राम है और मेरा इनसे उद्धार हो जाएगा। इसलिए उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने जो है अपने वंश को मरवाया जिससे उसका वंश तर जाए, और इसके बाद अंत में वो अपना मरा। जितने धर्म गुरु हमें आपको यही कहानी समझाते हैं, हम भी यही समझते थे। और हमारे पास ये पुस्तक है, इसकी हम पढ़ते भी हैं तो हम कहानी रूप पढ़ते चले जाते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन इसका हमें आपको कुछ लाभ नहीं होता, इसका हमें कुछ लाभ नहीं होता है। अब देखिए, विश्व के सारे धर्म गुरु, हिंदू धर्म में ज्यादातर, वो सब स्वर्ग के आगे कोई बातें नहीं बताते। और भगवान राम जी के मंदिर बना लिए। जब मंदिर बन रहा था अयोध्या में तो हमने इस चीज को प्रमाण डाला था कि मंदिर में कोई भी 1 रुपए दान मत करना। लेकिन यहाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं मान सकता, अंधा गूंगा बह रहा। यही इसमें आप उत्तरकांड के 242 जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान और जय हरि कथा न करें रत तिनके ही पाषाण। अगर ये आप बढ़िया अगर पूरा सब पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत चीज इसमें समझ में आएंगी। तो मैं मेन बता रहा हूँ, ऐसे लंबी कहानी जाएगी। एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु प्रवासी सब आए, बैठे गुरुमुनि अर्ध सज्जन बोले बचन भगत भगवत। ये बात इसलिए हम बता रहे हैं कि जो पूरे हिंदू समाज में, पूरे विश्व में जहां जहां भी रावण को जलाया जा रहा है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, ग्रुप में अपने व्हाट्सएप पे अन्य ग्रुपों में शेयर कर दो। जहां जहां भी रावण को जलाया जा रहा, और जितने कथावाचक हैं वो अपनी एक बात नई बात बताते हैं। रावण विद्वान था, रावण जैसा कोई विद्वान नहीं था, और वो जानता था इनसे हमारा कल्याण हो जाएगा। बात बाकी कथा संत रामपाल जी महाराज ने जो बताई वही सत्य है, लेकिन जो इसमें लिखा है और जो इसके विपरीत सब काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब अगर स्वर्ग बहुत अच्छी जगह है तो भगवान राम ने जब लंका से लौट के आए हैं तो अयोध्या में अपने नगर वासियों को सबको बुलाया। वही इसमें लिखा है कि एक बार रघुनाथ बुलाए गुरुदित प्रवासी सब आए, बैठे गुरुमुनि अद्भुत सज्जन बोले भजन भगत भवन। एक बार रघुनाथ जी बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ ब्राह्मण और अन्य सब नगर वासियों आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तक सब अन्य सदा यथायोग बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। क्या बोले? हम अर्थ सुनाते जाते हैं, मैं लंबी हो जाएगी। यह दोहा 42 है, उत्तरकांड दोहा 42 की चौपाइयां नीचे चल रही है। समस्त नगरवासियों मेरी बात सुनिए, ये बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनित की बात कहता हूँ, और इसमें कुछ प्रभुता नहीं है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार चलो। कहते हैं सेवक सोई प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन माने जोई। ये संत रामपाल जी महाराज ने कहा, मेरा वही भगत है जो गलत सही का निर्णय ले, मेरी बात को माने, मेरे बात पे चले, किसी दूसरे की बात पे नहीं चले। और मैं वही बात बताता हूँ जो तुम्हारे वेदों शास्त्रों में लिखी है। यही भगवान राम कह रहे हैं। सारे नगर वासियों बुलाया, गुरु वशिष्ठ सबको बुलाया, उनको भी वही बात बता रहे। बस हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज तत्व संत हैं, और भगवान राम क्या है वो आप जानते हो। ये सब चीजें आप जानते हो तो ज्यादा गहराई पे जाना ठीक नहीं। कोई आप समझदार समझ। कहते हैं वही मेरा सेवक है, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनित कछ भाखो भाई तो मुझ बरजो भय बिसराई। भगवान राम कह रहे हैं कि वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रीतम है, वही मेरा प्रीतम जो मेरी आज्ञा माने है। यदि मैं कुछ अनित की बात कहूं तो भय बुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। मैं सबको बात समझा रहा हूं, और मेरी बात जो मानेगा समझेगा वही मेरा खास है, बात बाकी कोई खास नहीं। अगर इसमें मैं कोई गलत बात कह रहा हूं
तो हमारे गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, हमें अपने आप हमें टोक देना। आगे गला बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधम धाम मोक्ष का द्वारा पाई नजे पर लोक समाना। भगवान राम कहते हैं कि बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा। देखो जैसे रामपाल जी महाराज के वेद पुराण जो कह रहे हैं उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। वही भगवान राम इसलिए कह रहे हैं कि बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, और सभी ग्रंथों ने यही बात कही है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, और स्वर्ग तो देवताओं का है, इंद्र का है। वहां जाने के लिए रावण क्यों सोचता था? वो विद्वान था तो। और ये सब जो है ना, जितने धर्मगुरु हैं वो रावण केवल वहीं के लिए क्यों देखते हैं? अगर रावण इतना विद्वान था, उस स्वर्ग की बात क्यों सोचता? राम उसको मार के स्वर्ग क्यों भेजते? स्वर्ग तो वो घटिया जगह है। ये बड़े भाग से शरीर मिला, ग्रंथों ने कहा है। ये बड़े कठिनता से मिलता है। ये साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। और साधन का धाम मोक्ष का दरवाजा है, तो आप सब लोग सोच लो, हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने ये बात बताई। ये साधन का धाम मोक्ष का दरवाजा है, इसी से हमारा मोक्ष हो सकता है। और यही बात भगवान राम जी कह रहे हैं रामचरितमानस में। लेकिन पूरी दुनिया श्री राम की पूजा कर रही है, मंदिर बना रही है, और रामचरितमानस का अखंड पाठ कर रही है। इस रामचरितमानस को मानती तो है, लेकिन केवल मानती 24 घंटा अखंड पाठ करने का, बस। इसके अंदर जो कहा राम ने वो नहीं मानती, ना करेगी कभी। जो धर्म गुरु अपनी बनी बनाई बात कहते हैं, उनसे उनको काम करेगा। हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि जो स्वर्ग की बात ये लोग कहते थे कि राम को राम से अपने आप को, ये रावण जो है ना सोचता था कि मेरी मौत हो जाएगी तो मैं वहां चला जाऊंगा, स्वर्ग चला जाऊंगा। दोहा 43 है उत्तरकांड का। सो परत्र दुख पाव सिर धुंधुल पछताई, काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक भी दुख पाता है, सिर पीट कर पछताएगा। यहाँ तो दुख पाएगा, परलोक में दुख पाएगा, सिर पीट पछताएगा, अपना दोष न समझ काल कर्म और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाएगा। एक तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई, नर तन पाई विषय मंदेही, पलट सुधाते सुख विषय। भगवान राम कहते हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। यही बात हमारे संत रामपाल जी महाराज ने मुझे बताई, और ये बात विश्व के धर्मगुरु किसी को नहीं बताते। और इन्होंने ही हिंदी में अनुवाद किया, इन लोगों ने भी, इन्हीं लोगों ने, और इन्हीं नीचे लिखा हुआ है। अब यही पूरी दुनिया में गलत प्रचलन करवा दिया। भगवान राम की नहीं मानेंगे, भगवान राम को मानेंगे। यही हाल संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का है। सतलोक में भी कबीर साहब की नहीं मानते थे, कबीर साहब को मानते थे, इसलिए कालक्रम के चक्कर फंसे। 600 साल पहले भी हम आप लोग कबीर साहब की नहीं मानते थे, कबीर साहब को मानते थे, इसलिए हम डिसबैलेंस हो गए। वर्तमान समय भी हम बातें केवल करते हैं। संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु है, भगवान है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की बात को कोई अपने अंतरात्मा से नहीं मानता है। अंतरात्मा से कोई नहीं मानता कि भगवान संत रामपाल जी महाराज को दिल से आंसू बहाए रोए ना, दिखावटी। हाँ, जो मानते होंगे उनको अपना उसका लाभ मिलेगा। हम तो एक बात कह रहे, हम कोई किसी के अंदर के दृष्टा नहीं कि सबके अंदर देख रहा हूँ, एक चलंतु बात कह रहे। तो देखिए, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है, अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषय में लगा लेते हैं, वो मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। अब बताइए, जो स्वर्ग की बात करता है उसको मूर्ख बता रहे भगवान राम। भगवान राम कहते मोक्ष प्राप्त करो, मोक्ष। भगवान राम किसी को मोक्ष दे नहीं सकते। और यहां हमें कथावाचकों ने क्या कहा कि वो रावण ने जो है ना बड़ा बुद्धिमान था। ये पंडित कथावाचक ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण जात की बात नहीं कर रहा हूं, हमारा किसी जात विशेष से कोई लेना देना नहीं। जो गलत भ्रमित करे, जो हमारे यहाँ भ्रमित करता हम उसके खिलाफ आवाज उठाते। जो गलत डायरेक्शन दे, जो पुस्तक में लिखी विद्या के अनुसार गलत बताए, न बोले अनुसार न बोले, उसका हमें विरोध करना चाहिए। नहीं तो इसका अखंड पाठ मत कराओ। तो देखिए, वो मोक्ष आप प्राप्त करोगे, और मोक्ष मिलेगा कैसे? बहुत लंबा कहानी है, लेकिन हम शॉर्टकट में आप बताना चाहते हैं। अंत में भगवान राम ने क्या कहा
नर तन भव बारिद कहूं बेरो, ये उत्तरकांड दोहा 43 की चौपाई नंबर 4, आप सब पढ़ लेना अपने से। एक दिन आएगा मौका तो और अच्छी तरह परमात्मा पूरा इसी का दोबारा फिर रिपीट करवाएंगे, बहुत आपको बढ़िया लगेगा। शंकर भगवान के बारे में सारा सब कुछ चित्र परमात्मा इसी करवाएंगे। नर तनु बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चौपाई सुनिए आप। हाँ, नर तनु भव बारिद कहूं बेरो, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। कितना बढ़िया प्रसंग इस लिखा उत्तरकांड में। भगवान राम ने क्या कहा, ये मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा है, जहाज है। मेरे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने हमें समझाया, वही रामसिद्ध मानो। देखो भगवान राम समझा रहे हैं, क्योंकि भगवान राम को विष्णु भगवान बताते हो, तो आपको पता है कि कबीर साहब ने उनको भी प्रथम मंत्र दिया था, इसलिए वो समझा रहे हैं कि मनुष्य का शरीर बेड़ा है, जहाज है। और भगवान राम कहते हैं मेरी कृपा अनुकूल वायु है, मेरी कृपा जो अनुकूल वायु, हम धक्का देंगे, हमें हवा है समझो। और सतगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेलने वाले हैं। केवल सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ही तुमको इस संसार से पार करा सकते, और पूरे वर्ल्ड में कोई आपको पार नहीं करा सकता, क्योंकि सतगुरु जब तक नहीं मिलेगा। और सतगुरु वही है जो इस सतग्रंथों के अंदर लिखी हुई बातों पर एक एक पॉइंट पर उंगली रख रख पढ़ाए, और यही हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने किया। सबसे बेस्ट टीचर वही है, आप सब उसी को बेस्ट टीचर मानते हैं, जो आपके बच्चे को आपके द्वारा मंगाई हुई पुस्तक के अनुसार पढ़ाए। अगर वो पुस्तक के अनुसार नहीं पढ़ाता है तो आपकी वो बेस्ट टीचर नहीं है, आप बदल देंगे। इसी तरह से ना हमें अपने गुरु हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने यही काम किया। बात बाकी आज देखिए क्या हो गया। 2014 के पहले हमारा आपका क्या हाल था, 2014 के बाद क्या हाल हो गया। तमाम ठग बेईमान सब तैयार हो गए और सब अपना अपना झंडा गाड़ लिया हैं। बताइए, जिंदा गुरु जेल में, सब फोटो की पूजा करने लगे। धिक्कार है तुम्हारी ऐसी जिंदगी का। अपने आप को उत्तर संकसित कहते हैं। कोई किसी बना दिया, कोई किसी बना दिया, कोई किसी ने कुछ बना दिया, कोई आश्रम मांगने आ गया, कोई लोगो बना दिया। मतलब अपना दिल दिमाग उस व्यक्ति को दे रखे, भगवान से नाता खत्म हो गया। यही काम हमने सतलोक में किया था। तो ये चीजें मैं बताया। आगे क्या लिखा है, दोहा 44 उत्तरकांड दोहा 44 में क्या लिखा, जो न तरे भवसागर नर, जो न तरे भवसागर नर, समाज अस्पाई, और सो कृत निंदक मंदमती, आत्महान गति जाई। भगवान राम कहते हैं कि जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से ना तरे, वह कृतज्ञ और मंदबुद्धि है, और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त करता है। अब बताइए, जितने लोग मर रहे हैं इस पूरे विश्व में, श्री राम वाले और जो स्वर्ग तक की कामना करने वाले, और जिनको सतगुरु नहीं मिला, वो उनको आत्महत्या वाली गति मिलेगी। ये भगवान राम ने कहा रामचरितमानस में, उत्तरकांड दोहा 44 में। तो अगर आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो, तो संत रामपाल जी महाराज पर ही अपने आप को अगर आश्रित किया हो तो पार हो जाओगे। अगर कहीं मैनेजमेंट, कहीं संजय नकली नाना, कहीं पवन ठा, कहीं किसी को अपना आइडियोलॉजी मान लिया है, या उसके द्वारा बनाई विधि का आपने पालन करने लगे, आप वहीं से खत्म हो, आपका कुछ नहीं बचा। नहीं, मीरा जी, सरना जी, जयदेव जी, शिव संबंध जी 600 साल पहले 64 लाख शिष्य थे, वो सब एक दूसरे की मानते रहते, एक दूसरे के पीछे रहते, चलने लगते। हमें क्या लेना किसी पीछा करने के लिए। मेरा गुरु है, मैं अपने गुरु के पीछे चलूंगा, मैं किसी व्यक्ति के अनुसार नहीं चलूंगा। लेकिन गुरु से ज्यादा दूसरे को हम महत्व देने लगे। यही हमारी आपकी कमियां। आत्महत्या वाली गति मिलेगी, आत्महत्या वाली गति। यही संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, जहां तुम्हारा गुरु वहीं ध्यान लगाना, जहां तुम्हारा गुरु है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज संध्या आरती बोलते हैं, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, स्वामी राम देवानंद दाता आपकी घड़ी सतावे बाता। संत रामपाल जी महाराज इतना मुझे समझाया, इतना समझाया हम सब लोगों को
कि जहां तुम्हारा गुरु हो, अगर गुरु तुम्हारा यहाँ से शरीर छोड़ के सतलोक चला जाता है तो आप सतलोक पे ध्यान लगाइए। लेकिन आज परमात्मा बढ़िया चिकनी चुपड़ी फोटो लगाते हो, अब फोटो के आगे बढ़िया 56 प्रकार के भोजन धरते हो, अब बस हो गई तुम्हारी भक्ति है। यही परमात्मा ने आपको दिखाया। तो ये हम इसलिए टॉपिक रखा था कि आप समझ लीजिए कि लोग किस तरह भ्रमित कर रहे हैं रावण का उदाहरण दे करके कि रावण ऐसे हो गया था, रावण विद्वान था इसलिए वहां पर ऐसे अपने जो है ना मौत को जो है मतलब मरने के बाद स्वर्ग जाने का उसको ज्ञान हो गया था, इसलिए उसे मौत हाथ से मरा। तो अब आपको सुनाता हूँ रावण को जलाना क्यों नहीं चाहिए, रावण था कौन। ये थोड़ा लंबी कहानी, धैर्य से सब सुनना। तो ये पेज नंबर 151 है, ये बड़ी राम सीमांस बालकांड है। बालकांड में यहाँ से रावण का वृत्तांत शुरू होता है। इतना सुंदर इसमें चित्रण किया, ये रावण है कौन, रावण कौन बना था, और ये जो एकलव्य सवालक ज्ञाति कौन थे। और आज पूरा विश्व हिंदू धर्म में तो खास तौर इस राम सीमांस का अखंड पाठ घर घर होता है। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम लोगों का इन्हीं चीजों से उसका जो ना शुरुआत होती है। कितनी पवित्र पुस्तक है, इसका हमें 24 घंटे अखंड पाठ में लगवा देते हैं। हम लोग बचपन में खूब अखंड पाठ करते थे, कोई इसका मतलब नहीं है। और देखिए आज पढ़ा लिखा समाज, जब हम शिक्षित नहीं थे तब ये प्रथा चली थी। आज हम शिक्षित हैं और फिर भी हम इसको देखना नहीं चाहते, हम सदगुरु खोज नहीं करना चाहते। जो राम ने बताया उत्तरकांड में 2:43 में, वही भगवान श्री कृष्ण ने बताया गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 23 में, है ना, कि सदगुरु तत्व दर्शन की खोज कर। यही भगवान राम बता रहे कि तू सदगुरु की खोज कर, तभी तेरा बेड़ा पार होगा। सदगुरु के अलावा तेरा कोई यहाँ पार करने वाला नहीं। अब देखिए सेव सम्मान नेकी जी के घर में कबीर साहब गए, कमाल गए और शेख फरीद जी गए, तीनों लोग साथ में थे, तीनों लोग साथ में थे। और उनके घर में खाने को नहीं था। और सेव सम्मान नेकी भी 3 लोग, और अपना जो अपने गुरु भाइयों को और गुरु जी को भोजन कराने के लिए जो भी उनको व्यवस्था करनी थी मांगने की, कहीं कुछ नहीं मिला मांगने से। सब लंबी कहानी, आपको इतिहास पता है। जब कुछ नहीं मिला तब उन्होंने अपना ज्ञान आधार से चोरी का निर्णय किया कि हम चोरी करेंगे। लेकिन सेव सम्मान की जी तीनों लोगों ने ना तो अपने गुरु जी से पूछा कबीर साहब से, ना तो दोनों गुरु भाइयों से पूछा, और ना उनसे कोई शिकायत की, ना उनसे कोई प्रार्थना की कि हमारे घर में खाने को नहीं है, हमारे घर में गरीबी है। कबीर साहब जी आज हमारे घर में खाने ही नहीं, परमात्मा गुरु जी, या अपने गुरु भाइयों से नहीं पूछा कि बताओ भाई शेख फरीद जी क्या करूं, आप आओ अंदर जा पूछ ले, नहीं पूछा। तीनों ने क्या किया, तीनों ने स्वयं बैठ करके चर्चा की, ज्ञान की चर्चा की। उस ज्ञान की चर्चा में कहते ना, चर्चा करे तो चौहटे, ज्ञान करे तो दो, और ध्यान धरे तो एकला और न दूजा कोई। चर्चा करने से चौहटती है। तुम्हें कुछ पता है, वो कुछ हमें नहीं पता, तो हमारा आपका ज्ञान आदान प्रदान हो गया,
हमें जानकारी बढ़ गई, आपको जानकारी बढ़ गई। इसलिए कहते हैं 4 जने मिल करिए काज, हारे जीते न आवे लाज। तो उन्होंने ज्ञान सुन रखा था, इसलिए घर में बैठे कबीर साहब, और इतनी बड़ी गरीबी, खुद को खाने को नहीं, ऊपर से गुरु भाई गुरु जी आ गए और पहली बार आए इतने दिन में, उनको रोटी नहीं खिला सकते। कितनी बड़ी समस्या। उन्होंने ज्ञान आधार से निर्णय लिया, चोरी की, लेकिन किसी से पूछा नहीं। यहाँ अभी देखो एक पवन दास के कोई चमचे जुड़े थे, वो निकल गए। हाँ, जैसे पवन दास का नाम लिया, चमचागिरी कर रहे उसकी ना, तो ऐसे निकल गए। ये हालात है। अब पवन ठेकेदार बन गया, किसी का रामचंद्र ठेकेदार बना होगा मन में, हम इसलिए भैया मैं ठेका किसी नहीं लेता, हम तो पागल आदमी। तो आगे आपको इसमें सुनाता हूँ, ये बातें समझना चाहिए आप लोगों को। बार बार चर्चा करो आपस में अपने गुरु के ज्ञान की, हर बात की चर्चा करो तो आप मजबूत होगे। ये कहानी कहाँ शुरू हुई, ये रावण कैसे बना, ये जानकारी हमें होना चाहिए। जो आप अपने घर परिवार नाते रिश्तेदार यार दोस्तों को कहीं कोई बात चले तो आप बता सकते हो। आपको पुस्तकें रखना चाहिए जिससे आप अपने घर परिवार वालों को अच्छी तरह समझा सको, माने अथवा ना माने। ऐसे नहीं इन गुंडों की तरह जो जगह पुस्तक लेके जाते हैं तो दुनिया कहानी बढ़ते हैं। आप ये पुस्तकें अपने घर परिवार वालों को समझा पढ़ा सकते, दिखा सकते, माने अथवा ना माने। तो यही देखो इसमें रावण की शुरुआत कहाँ से हुई। यह है उत्तर बालकांड 152 के बाद ये शुरू आता है। ये इतिहास पुनीत अतुमई कही प्रस्केत, और भरद्वाज सुन अपर पुनि राम जन्म कर हेत। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। पहले भी कारण बताया, ये दूसरा कारण सुनो। हम अर्थ बताते चले जाएंगे, नहीं तो लंबी कहानी हो जाएगी, या दोहा चौपाई पढ़ेंगे तो दोहा 152 की चौपाई है। हे मुनि, वे पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश था, वहाँ सत्यकेतु नामक राजा रहता था। राजा राज करता था, सत्यकेतु नामक एक राजा जो राज करता था। यहाँ से कहानी शुरू हुई रावण की। रावण, अहिरावण और ये वो उसका भाई जो विभीषण, ये सब कौन थे, यहाँ से कहानी शुरू होती है। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीत की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े रणधीर थे। सत्यकेत नाम का राजा था, उसके 2 पुत्र हुए। राज का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रतापवान था, और दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। प्रतापवान ये रावण बना था और अरिमर्दन ये कुंभकर्ण बना। यहाँ से कहानी शुरू होती है। सत्यकेतु नामक जो राजा था उसके 2 पुत्र हुए, प्रतापवान और अरिमर्दन। अब प्रतापवान और अरिमर्दन दोनों दूसरे जन्म में रावण बने। अब रावण बने कैसे, आगे लिखा है, भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थे। राजा ने जेठे पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। देखिए पहले प्रथा क्या थी कि सारा राजपाट अपने जब बड़ा पुत्र था उसको सौंप देते थे और अपना भगवान का भजन करने लगते थे। और आज हम आप लोग क्या कर रहे हैं, आज हम आप लोग क्या कर रहे हैं, सोचो आप सतगुरु की शरण में हो, तत्वदर्शी संत की शरण में हो। और आज हमारे पास कुछ उतना राजपाट नहीं है और खाने पीने सब कुछ घर में व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आज आप क्या कर रहे हो, आज आप भी अभी भी आप रात दिन पैसा कमाने लगे हो। किसी 50 साल 60 साल की उम्र, किसी 70 साल की उम्र होगी, लड़के बच्चे सब सेटल हो गए थे, लेकिन फिर भी रात दिन मरे जा रहे हो पैसा के लिए। लेकिन नहीं छोड़ सकते कि 24 घंटे अपने गुरु का याद करें, अपने गुरु की सेवा करें, अपने गुरु के लिए भजे। और उस समय इतना ज्ञान था कि बन चले जाते थे। इतना राजपाट सुख भोगने के बाद भी लोग कैसे छोड़ देते थे, ये विचारणीय बात है। आगे क्या लिखा कि ये दोहा 153 बालकांड। जब प्रतापवान राजा हुआ, जब प्रतापवान उनका बड़ा लड़का राजा बन गया, देश में उसकी दुहाई फिर गई और वह
वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। भला वो प्रतापवान राजा इतना अच्छा राजा था, वेदों की बताई हुई नीति के अनुसार अपनी प्रजा का पालन पोषण करता था, वेदों की बताई हुई नीति। और रावण तो वेदों को बताई विपरीत चलता था। ये अंतर क्यों हो गया? जब प्रतापवान वही राजा बना, जाके रावण यहाँ तो वेदों के अनुसार चलता था और इस रावण बना तो वेदों के विपरीत चलने लगा। तो इसकी कहानी क्या? उसके राज में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। यही राम राज में था, वेदों की बताई हुई नीति के अनुसार। वो बड़ा लंबा प्रकरण है, कभी समय मिलेगा तो फिर बात करेंगे। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। धर्मरुचि जो वो बना था, उसको क्या कहते हैं, विभीषण। ये धर्मरुचि जो इनका मंत्री था, बहुत विद्वान मंत्री था, वो विभीषण बना था। बताइए, ये उस समय वेद के अनुसार चल रहे थे और फिर ये बेचारे इनकी मौत होने के बाद राक्षस कैसे बन गए? इतने कर्मकांडी थे ये लोग, इतने अच्छे लोग थे, फिर राक्षस कैसे बन गए? अमित जी को सत साहेब, रामचंद्र गुप्ता जी को सत साहेब, सभी जितने भाई बहन जुड़े हुए सबको सत साहेब, देवपाल जी को सत साहेब। और वो आगे इनके पास चतुरंगिनी सेना थी है, और राजा प्रतापवान बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मंत्र चाहिए वस्तु देने वाली हो गई। उनकी राज में प्रजा में खूब पैदावार होने लगी और खूब बढ़िया उनका काम चलता था। धर्मरुचि जितने मंत्री थे सब वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए सदा आदर पूर्वक शुभ मानकर उनका सबका पालन पोषण करता था। इसके बाद आप ये सब पढ़ लेना, न लंबी कहानी हो जाएगी। इन्होंने जो राजा गलत काम करता था उस राजा को ये लोग जो ना उस राज को ये छीन लेते थे। प्रतापवान अरिमर्दन ये सब छीन लेते थे। तो इसी में इन्होंने क्या किया कि वही राजा जो है जब वहां से जंगल भाग गया, छुप गया जाकर के, और एक दिन ये शिकार करते करते जंगल में पहुंच गए प्रतापवान, और वो जाकर के सुअर वहीं जाकर छिप गया और रात हो गई, अंधेरा हो गया। और ये जो कपटी राजा था वो साधु बना भेष वहां छिपा था। तो ये जो है जो साधु बना बैठा था वहां पर, तो ये राजा उसको पहचान नहीं सका कि वही राजा है। ये साधु का भेष बनाकर बैठा है, कई वर्ष हो गए थे और बड़ा ही प्यासा था, तो उसी कुटिया में गया। लेकिन वो साधु पहचान गया, ये साला वही राजा है प्रतापवान जिसने मुझे ये दुर्गति पहुंचाई, है ना। और ये प्रतापवान घोड़े से उतरे और उसको दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि साधु सम्मान करते थे, है ना। तो उन्होंने बताया कि मैं अपने आप को पूरा परिचय नहीं बताया, बोले मैं प्रतापवान जो राजा है उनका मैं मंत्री हूं, और शिकार के लिए फिरते फिरते राह भूल गया और बड़े भाग से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों में दर्शन पाए। तो उसने अपनी जो कुटिलता दिखाने के लिए उसको सोच लिया कि अब इसको मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। तो अपनी योग माया के द्वारा या जो है उसको जो है एक मायावी, उसके पास एक राक्षस था, उसके द्वारा इसको एक पल में वो जो है घोड़े सहित राजा को अपने घर पहुंचा दिया। तो राजा और ज्यादा उस पर मोहित हो गया, यार ये तो बहुत बड़ा काबिल है। तभी इसने लिखा, दोहा 161 पे आ गए, तुलसी देख सुबेश भूले मूड न चतुर नर, और सुंदर केकी पेक वचन सुधा सम असन अहि। सोठा ये 161 खा, दोहा 161 का सोठा ये। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है। सुंदर वेश देख करके चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है। सुंदर मोर के देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार साफ का करता है।
अच्छे से धोखा खा जाते हैं। राजा भी धोखा खा गया। इसमें लिखा है दोहा 162, आदि सृष्टि उपजी जबई तब उत्पत्ति भय मोर, और नाम एक तन हेतु हित दे न धरी बहोर। कपटी मुनि, वही कपटी मुनि जो राजा था, छुपा हुआ था। कपटी मुनि ने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, देखो हाँकने लगा लंबी चौड़ी हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। लंबी चौड़ी हाँकने लगा, एक तनु मेरा नाम है। कहा हे पुत्र, मन में जन आचरज करो मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही, तपते जगत जगत सजई विधाता, तब बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के बल से विष्णु संसार का पालन करते हैं, तप के बल से तब बल शंभु करई संहारा, तपते अगम नकश संसारा, भयो नृपय सुन अति अनुरागा, कथा पुरातन कह जो लगा। तब के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से प्राप्त नहीं की जा सकती। इस तरह से उसको मूर्ख बनाता रहा है, और उसको लास्ट में ये समझाया कि देखिए मैं इतना महान हूं और मैं आपको अमर कर दूंगा। मैं ऐसी आपको विधि बताऊंगा, आप उस विधि को अपनाना और हम आपको अमर कर देंगे, फिर आपको कोई पूरे ब्रह्मांड में मारने वाला नहीं होगा। राजा उसकी बातों में फंस गया। वो नहीं जान पाया कि ये वही राजा है जिसको मैंने पराजित किया था, और ये बदला लेने के लिए अपना व्यवस्था कर रहा है। तो उसने उसको बताया, जो मैं तुम्हें सब बता रहा हूं, उसको समझाया राजा को कि जो मैं तुमसे सब बातें बता रहा हूं ये किसी को बताना नहीं, अपने हित तक सीमित रखना, अपने हित तक। हाँ सच होगा जी, अपने हित तक सीमित रखना। अगर आपने इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के साथ से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी इनमें क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। हाँ, केवल ब्राह्मणों के साथ से तुम्हारा नाश हो सकता है, लेकिन और कोई आपको, ब्रह्मा विष्णु में कोई भी आपको मार नहीं सकता। और संसार में उपाय तो बहुत है, लेकिन बड़े कठिन उपाय है, लेकिन मैं तुमको बहुत आसान उपाय बताता हूँ। ये सब पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बड़ा सुंदर हम आपको शॉर्ट कर बताते जा रहे हैं। जो लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और टाइम बहुत लंबा लगेगा। अंत में उसने क्या क्या सुनो, होई विप्र कवन विधि कहाऊ, कृपा करी सोई, तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखो कोई। अगर तुम ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराओगे, ब्राह्मणों को गौदान करोगे, उनके पैर धुल करके धुलोगे, ये सब सेवा करोगे, तो वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। फिर तुम्हें पूरे विश्व में कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। ये वही रीत भी बना रखे, जब आप लोग किसी ब्राह्मण के पैर छूते थे या कुछ रहो तो कहे खुश रहो खुश रहो, वही आदत बनी हुई है इन लोगों की। है कुछ नहीं, ना पहले था ना अब था। ये उसको समझाया राजा से बदला लेने के लिए, और राजा तो वेदों के अनुसार चलता था। हैं, आगे क्या बताया कि ये ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, ये ब्राह्मण ही तुम्हें मारेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं मार सकता, लेकिन तुम्हारी मौत ब्राह्मण से होगी। अगर तुमने ब्राह्मणों को अपने बस में कर लिया, फिर तो तुम पूरे विश्व में एक छत्र राज करोगे, तुम्हें कोई दुनिया में मारने वाला नहीं होगा। बढ़िया उसको सब पानी पर खड़ा बेचारा, और वो विश्वास पे आके उसके साथ ना अपना लगा रहा। जैसे आज हमें आपको ये विश्वासघात हमारे साथ सब करते रहते हैं। तो उसने बताया, तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्टदायक हैं, कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो इसकी सफलता निश्चित नहीं। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उनमें से एक कठिन है। तो ये सब कहा, और अब उसने कहा कि देखो राजन, ये दोहा 167 पे,
ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए। राजा तो भाई प्रभावित हो गए प्रताप भान जी, और उस कपटी मुनि के चरण पकड़ लिए। बोला, हे राजन सुनो, और कहा कि स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीनदयाल हैं, आता, हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य कीजिए। सही है। राजा को अपने अधीन जानकर, जब राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं, छिपा कर किए जाते हैं। जो हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं, क्या लिखा, जो नरेश मैं करो रसोई, तुम परसो मुई जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तो आयस अनुसरई। वो कपटी मुनि बोला, देखिए हे नरपति, यदि मैं रसोई बनाऊं, मतलब मैं आपके यहाँ भोजन बनाने का काम करूंगा, तुम उसे परोसोगे और मुझे कोई जानने न पावे, मतलब हमारे बारे में कोई जान न पाए कि तुम वो साधु हो, एक तनु हो, बड़े तपस्वी हो, ये कोई न जाने। ये समझो कि रसोईया कोई है, मेरे बारे में बताना नहीं किसी को, बात तक न चलाना। और आप रसोई जब खाना बन जाए तो ये ब्राह्मणों को परसना, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा, मतलब इस अन्न को जो खाएगा वो तुम्हारे बस में हो जाएगा। राजा तो बड़ा खुश था, बढ़िया। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, ये बात समझना पहले, उनके घर के लोग भी, उनके घर वाले भी जितने होंगे, वो भी जो भी भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प लेकर लो। मतलब 1 साल तक भोजन कराने का संकल्प ले लो कि मैं 1 साल तक ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, मतलब उनके परिवार सहित। ये ध्यान से बात सुनना, अभी आगे बड़ा अच्छी बात आपको समझ में आएगी, जिससे आप कम कम कहीं भी सीना तान के आप बोल सकते हो कि रावण को नहीं जलाना चाहिए। आप लोग है कौन? उसने क्या किया, मायावी राक्षस भेज दिया। क्या नित नूतन द्विज सहस तत्सत बड़े सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिनई कर विजय नार। ये दोहा 167 है, 168 है, बालकांड 168। नित नए, यहाँ ध्यान से सुनना बात को, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया रवाती। नित नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प ब्रैकेट में काल के अर्थात 1 वर्ष संकल्प तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। तुमने जो 1 साल का संकल्प लिया है, मैं प्रतिदिन आकर के आपका भोजन बना दिया करूंगा। आप डेली 1 लाख ब्राह्मणों को बुलवाना, और बता दिया था कुटुंब सहित, उनके परिवार सहित, वही 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया होती, यही 1 लाख ब्राह्मण और 1.25 लाख उसके जो लड़का बच्चा थे, वही बने थे रावण दूसरे जन्म में। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिए। देखिए, पूरे विश्व के धर्मगुरु इस रामचरितमानस के बालकांड शुरुआत में ही कोई कुछ नहीं बताता। पूरे विश्व में चारों धर्मगुरु जितने भी शंकराचार्य हैं, ये नहीं आपको बताएंगे, जितने कथावाचक है, कोई नहीं बताएगा इस कहानी को। और आपके पास पुस्तक है, पूरे विश्व में पुस्तक है। आज 21वीं सदी पढ़े लिखे लोग हो, लेकिन काल ने हमारी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी। ये तो हमारे संतरामपाल जी महाराज ने दया की 2015 में, तब हम जान पाए। मुझे कुछ नहीं आता था, मैं तो अंगूठा टेक था इन शास्त्रों वाले। देखिए, वही 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। अब आगे सुनिए इनका क्या हाल था। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहजी बस में हो जाएंगे। जब ब्राह्मण खुश हो जाएंगे तो ब्राह्मण की जो सेवा करोगे तो ब्राह्मण जब खुश आएंगे देवता भी खुश हो जाएंगे। ऐसी लंबी चौड़ी झूठी कहानियां सब बनाते रहे। वो काल के जो राक्षस था, मायावी राक्षस, वो सब जो वो एक तनु राजा था जो संत बना था, उसके मायावी राक्षस था कालकेतु।
तो राजा खाना वो खाना बनाने रसोईया नहीं आता, वो काल के को ही भेजा था अपना रूप बना करके, इसका रूप एक तनु का रूप बना करके, और वहां किसी को बताना था नहीं। क्या लिखा मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ। देखो वो क्या बता रहा है, मैं एक और पहचान बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। वो एक तनु जो साधु बना बैठा था ना पूर्व राजा, वो कह रहा मैं इस असली भेष में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को, जो तुम्हारा कोई पुरोहित होगा, पंडित होगा, जो तुम्हारा, उसको मैं ले आऊंगा, माया से हर लाऊंगा। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर, तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहां रखूंगा आप क्या। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा, मैं उसी के रूप में आकर तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। तब के बल से घोड़े से ही तुमको सोते ही घर में पहुंचा दूंगा। ये सब को पहुंचा दिया, मैं वही पुरोहित वेश धर कर आऊंगा। राजा ने आज्ञा मान करके सहन किया और कपट मुनि आसन पर जा बैठा। राजा थका था, मतलब वो ये कहानी उस समय की है जब ये जंगल में वहां है राजा जहां भटक गए थे। उसी समय वहां काल के राक्षस आया जिसने सुअर बनाकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देकर राजा ने उन सबको पहले युद्ध में मार डाला था। ये वही एक तनु राजा है जिसके इन पुत्रों को सबको मार डाला था प्रतापभान ने, जो बहुत दुष्ट लोग थे वे, और ये अच्छे लोग थे। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वर्ष राजा प्रतापभान कुछ भी नहीं समझ सका, जबकि वेदों के अनुसार चलता था, लेकिन वो समझ नहीं चुका। अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, लंबी आयु के लिए वो नहीं समझ सका। जैसे हम लोग ये सुअर की औलाद शत्रुघ्न सिंह पर आधारित हो गए, ये वकील अब कुछ करेगा, हम लोग बिल्कुल मोहित हो गए। लेकिन ये अपनी कुटिल चाल चलता रहा और हम लोग सोचते थे बड़ी मेहनत कर रहा, बड़ा काम कर रहा। लेकिन परमात्मा ने एक दिन जो है ना, एक दिन आप छुप नहीं रख सकते, इसमें सब दिया पूरा प्रमाण। हाँ, एक दिन पोल खुली जाती है तो एक दिन पोल खुल गई, चाहे जितना बड़े चतुर आप बन जाओ। आगे देखो क्या हुआ। ये तो हम आप संत रामपाल जी मां के शरण में हो, इसलिए हमें आपको बुद्धि आ गई। अगर काल ब्रह्म के शरण में तो नहीं आते। आज ये जो इसके साथ लगे हुए ना, या मैनुअल के साथ लगे, पवन के साथ लगे, संजय के साथ लगे, किसी के साथ लगे, ये सब जान रहे गलत हो रहा है। ये हरीश परीश जितने ये सब जान रहे गलत हो रहा है। लेकिन इनकी जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी ना, तो उस गलत को ये समझ ही नहीं सकते। बात करेंगे सब कुछ, लेकिन नहीं। लेकिन तुम्हारी एक बात है, सही बात को तुम्हारी बढ़ चढ़ के झूठ बताने के लिए इनकी बुद्धि आन रहेगी, क्योंकि ये कुकर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, इसलिए इनकी बुद्धि ठीक नहीं रह सकती। जैसे एक प्रेमचंद दिल्ली वाला है, हम किसी बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन मजबूर हो जाते तब कहना पड़ता। हम इसके घर नहीं जाते थे अब वो दिल्ली में रहता है, किशनगंज रेलवे स्टेशन पर। हालांकि वो बस्ती सब खत्म कर दी जाएगी, वहां इनका आशियाना नहीं रहेगा। वो कब्जे वाली जमीन थी 80-90 साल पहले की। अब वहां से 15-20 किलोमीटर दिल्ली के बाहर भागे फेंके जाएंगे, वहां नहीं रहेंगे। इनकी सारी दुर्दशाएं होती है, जितने ये गलत का साथ देते, इनकी दुर्गति बहुत होती है। लेकिन करें क्या, अभिमान बस वो काल ब्रह्म मानने नहीं देता। मैं उसके यहाँ कभी नहीं जाता था। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में या सरायरोहिला में वहीं मैं रुका रहता, जाते नहीं थे। बहुत कहा तब इसके यहाँ गए। अब ये देख कितना बड़ा चालाक आदमी संत रामपाल जी मां का शिष्य है। अरविंद केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी। इसने क्या किया, 2 मीटर लगा दिए अलग लगाम से। इतना बड़ा चतुर आदमी है। अब 2 मीटर लगाने के लिए देखो कहाँ घुस दी होगी, कैसे इसने बात की होगी। कैफे चलाता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, खाता खोलना, ये सारा काम करता है। दिन भर इसका पब्लिक डीलिंग है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में अगर कह दो तो बोलना नहीं आता, तब इसका मुंह नहीं खुलेगा तो क्या मुझे बोलना नहीं आता। 2 मीटर घर में लगा लिया, 400 यूनिट बिजली फ्री। बताइए, इतने बड़े संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, महान। इनकी महानता देख करके ना तो
तबीयत खुश हो जाती, धन्य। अब आप कहोगे उस समय क्यों नहीं कहते थे? इनको चाहे कहो चाहे ना कहो, परमात्मा दिखा तो रहे थे इनका चेहरा, इसीलिए शायद परमात्मा ने वहां भेजा था। और नहीं तो हम तो जाते ही नहीं थे इनके, हमें कोई मतलब नहीं था। 400 यूनिट बिजली और एसी लगा लिया घर में, यानी कि फ्री एसी चलना चाहिए। 2 मीटर लगा लिया लगलाम से, ऐसे नीच है संत रामपाल जी महाराज की चीज। और उसी से ऊपर एक छोटा सा कमरा 3000 रुपए किराए में दे रखा, वहां भी बिजली वो फ्री चला रहे, मतलब दिन भर बिजली चाहे जो भी जलाओ सब फ्री, 400 यूनिट। और अरविंद केजरीवाल को गाली भी दे रहा, ये हालात। इसलिए परमात्मा ने शायद इन लोगों का भेज करके इनका असली चेहरा दिखाए। और ये सबसे बड़े भगत बनने घूमते हैं, ज्ञान बहुत बढ़िया देंगे। धिक्कार है तुम्हारी इसी जिंदगी का। और कितनी तकलीफ उठाते हैं लोग, कितनी परेशानी है, लेकिन नहीं समझ में आएगा क्या क्या दुख उठा रहे हैं, हमें पता है इन लोगों बारे। लेकिन जब आदमी छक जाता तब कहना पड़ता है, नहीं तो हम बोलते नहीं। अब टर टर करने लगे तब हमने इनकी बात ही कही, नहीं हम नहीं बोलते इनसे ना। ये ग्रुप छोड़ के चले गए, चले जाओ, हम कभी फोन नहीं किया था। लेकिन जब इधर उधर टर टर करते तब मुझे कहना पड़ता है कि ऐसे है, इनको पहचानो और ऐसे क्या हाल हो गया। और ये काम आप लोग मत करें, इनसे सीख करके आपको सोचना चाहिए। तो आगे का लिखा कि रिपु तेजस्वी अकेल, मतलब तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा, अब देख लीजिए, जिसका सिर मात्र बचा हो, जैसे राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है, तो आप किसी को कमजोर न समझो। हाँ, ये दुश्मन को कमजोर न समझो। राहु देव कट गया और फिर भी आज भी दुख देता है। वही समझाता रहा। अब मेन कहानी देखो, आपको बता रहा हूं। 2171 से शुरू होती कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी। फिर वह बालकांड 2171 की चौपाई नंबर 1, पहले तो 71 दुआ का अर्थ है। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा लिया गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। मतलब जो राजा का जो पुरोहित था उसको ही उठा ले गया और अपने वहां जाके खो में डाल दिया जंगल में, और अपना उसका भेष बना करके वो छल कपटी काल के राक्षस, वो उसका भेष बना करके इसके यहाँ आ गया। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सिर पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य किया। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी ना जान पावे। फिर उसे घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया और नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर पर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार का स्मरण करके उसे आश्चर्य से दिखने लगा। राजा को 3 युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिया। 2 नंबर 172 संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर, मतलब राजा ने देखा कि तो मेरे गुरु हैं, मेरे पुरोहित हैं, वो नहीं पहचान पाया कि राक्षस आगे अपना रूप बना करके मेरे गुरु के खो में डाल दिया। वहां मैं अपने गुरु के रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ कि चलो हमारे गुरु जी आ गए। और ब्रह्म बस उसे चेत न रहा कि वह तापस मुनि है या काल के तो राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को परिवार सहित निमंत्रण दे दिया। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। रावण को कभी नहीं जलाना चाहिए, ना रावण के हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए, हमें क्या लेना देना। यहीं से कहानी शुरू होती है। वही 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती वहां बने थे। उसने जैसे देखा कि मेरे गुरुजी आ गए पुरोहित, उन्होंने तुरंत 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, जो 1 लाख ब्राह्मण थे, उनके परिवार से सबको बुला लिया, कुटुंब से बुला लिया। पुरोहिती जेवनार बनाई, छरस 4 विधि जस सुध गाई, और माया मैं ते कीन रसोई, और व्यंजन भोजन सकै न कोई। ओहो, पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायावी रसोई तैयार की। मायावी रसोई जैसे आप टीवी में देखते हो, बढ़िया फल फ्रूट मिठाइयाँ ये सब देखते हो।
हैं, लेकिन खा नहीं सकते, आप छू नहीं सकते। ऐसे वहां मायावी रसोई बना दी। उसने मायावी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन ही नहीं सकता। इतने व्यंजन बना दिए कि जिन्हें कोई गिन ही नहीं सकता। इतने व्यंजन बना दिए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। ये सब मायावी है। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पका दिया मायावी। और उसने उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया। मायावी है, कुछ नहीं वहां मायावी। सब ब्राह्मणों को भोजन के बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। सारे ब्राह्मणों को बुलाया। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। वो ब्राह्मण जब 1 लाख ब्राह्मण आए परिवार सहित, तो वो अपना आए और उनके सबके मिला के 1.25 लाख नाती थे। वो सब आए और आकर बैठ गए। पर उस समय जब लाग मही पाला, भय आकाश बानी ते काला। विप्रबंध उठ उठ गए जाऊ, है बड़ी हानि अन्न नहीं खाऊ। अन्न जन खाऊ खाऊ। ये 272 है, बहुत इंपॉर्टेंट है बालकांड। ये बड़ी राम जी महाराज है तो 175 पेज पर, अगर कोई कॉपी किताब पेन लेके बैठा हो तो लिख सकता है। देखो क्या कहा, ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल के काल आकाशवाणी हुई। जैसे ही राजा ने सबके पैर धो करके सबको भोजन परसने लगा, उसी समय एक आकाशवाणी काल की ने कर दी। क्या कर दी? हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ। ये अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। अब बैठ सब सुनने लगे। ऊपर आकाशवाणी क्या हो रही, भयो रसोई भूसुर मासु और शब्द जुटे मान विश्वासु। और भूप विकल मति मोह भुलानी और भावी बस न आओ सुख मुख पानी। ओह, रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, पर उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुख से एक भी बात न निकली। अब बताइए, आकाशवाणी हो गई एकदम कि यार वहां तो इसमें तो मांस बना रखा इस राजा ने, और आप लोग ये भोजन मत करना, सब लोग उठ के चले जाओ। और जैसे आकाशवाणी तो राजा के तो हक्के बक्के ढीले हो गए कि अब क्या करें। ऐसे आकाशवाणी हो गई, ये ब्राह्मण है, ये श्राप दे देंगे, ये तो हराम जाते हैं, फतैया बर्रिया है। हाँ, इनका तो सांप समझो, जितना इनको खिलाओगे उतना जहर बढ़ेगा। ये इनके आशीर्वाद से कुछ होना नहीं है। हाँ, ये जो तप करते हैं तो ये जिसको दुराशीष देते हैं उसका सत्यानाश जरूर कर देंगे। ये तब इसीलिए करते हैं। अब 173 बालकांड। बोले विप्र सकोच तब नहीं कछु कीन विचार, और जाय निशाचर हो नृप मूल सहित परिवार। ये ब्राह्मण इतने नीच हैं, ये जात ब्राह्मण नहीं जो ये कथावाचक जो तुम्हें आशीर्वाद देते, इनकी बात कर रहा हूं मैं, जात की बात नहीं करता। जिनके हम लोग पाए लागी पंडित जी, पाए लागी पंडित जी ये सब करते थे। हम लोग सोचते थे बड़े विद्वान हैं, है ना। इनको इतनी भी अकल नहीं आई जो 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती आए थे कि यार रसोई में जाकर देख तो लूं खाना है कि नहीं है, बना है कि नहीं है। तो इनको ज्ञान क्या था? ये कहाँ ज्ञानी थे, ये तो मूर्ख थे। त्रेता में मूर्ख थे। त्रेता, द्वापर, कलयुग। त्रेता में ये मूर्ख थे। हैं? ये त्रेता में सब मूर्ख ब्राह्मण थे। इसीलिए वेदों में बताया कि पहले जो राक्षस थे वो इस समय ब्राह्मण, कलयुग में ब्राह्मण बने हुए। ये तो मूर्ख थे, उस समय इनको ज्ञान नहीं था। और आज ये भगत, ये हिंदू धर्म में पंडित जी को देख ले, जातिवाद पंडित को तुरंत है, पाए लगी पंडित जी, पाए लगी पंडित जी। अरे भैया सतगुरु की पूजा करो, सतगुरु के पैर छुओ। कोई भी सतगुरु से दूध देने वाली गाय को खिलाओगे तो तुम्हें मिलेगा, और जो गोबर देने वाली गाय उसको खिलाओगे तो मिलेगा। सतगुरु कहीं कोई मिल जाए, चाहे भले गुरु आपका ना हो, अगर आप दंडवत प्रणाम पैर छुओगे तो उससे कुछ मिलेगा आपको पास, उनके पास है इसलिए मिलेगा। तो देखिए क्या लिखा है, तब
ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। और अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। ये इन हरामजादों ने एक लग सवा लग्नाती ने उसको श्राप दिया था, प्रतापवान राजा को राक्षस हो जा। इतने नीच थे, इतने निकम्मे थे, कानों सुनी कोई बात कह दे जा रहे तुरंत मान लिया। यही आज हमारे यहाँ हो रहा है। कानों सुनी पवन टैग, संजय टैग, मैनेजमेंट और यह सलभूषण हरामजादा कुछ भी कहते तुरंत मान लेंगे, और जो हम लोग सबूत देते उसको कोई नहीं मानेगा, और जो मानेगा वही बचेगा। ये हालात है, उसी को विद्वान मान लेंगे। आज देख लो वकील का, एक एक हरामजादे का झूठपन का खुलासा हुआ है। साला कैसे कहता रामचंद्र ने आंदोलन, हम सभी आंदोलनकारियों को भी फंसा दिया केस में, और जब बात करवा दी प्रवेश आदमी खुल के सामने आ गया, नहीं 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 हमने ऐसा नहीं कहा, हमने ऐसा नहीं, झूठ बोल गया। खाता के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चला गया था। बताइए 2000 जुलाई 2023 में या 25 जुलाई 2023 को तुमने ट्रस्ट बनाया, और तब तुम्हारे साथ था वो, और तुमने नियम क्या बना रखे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ है ही नहीं है। वो जो ट्रस्ट की डीड के पेज नंबर 8 पे, अब कहाँ मर गया ये हरीश, कहाँ मर गया साला ये कमीने जितने थे, उमेश है राकेश। अब इनकी बुद्धि नहीं काम कर रही है। अब नहीं वकील इनको बताएगा कि डीड का इंग्लिश वाला हिंदी में ट्रांसलेट कर दे। अब नहीं बताएगा कि रामचंद्र PIL का गूगल से सर्च करके सबको गलत बता दिया। अब नहीं बताएगा, अब मुंह नहीं खोलेगा। अब मर गए सब ये हैं, खाता खोलने के लिए उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। इसीलिए परमात्मा सबसे पहले आगे आगे तुमको चलाते, चलो पीछे से परमात्मा वार कराते हैं। अब कहाँ मर गए सब, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तो कह रहा खाता खुलेगा ही नहीं। आगे देखिए क्या लिखा, छत्र बंद तय विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदायी, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हस तय समेत परिवारा। रे नीच छत्री, ब्राह्मण देव कितने हराम खोर थे वहां पे। रे नीच छत्री, तूने तो परिवार से ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। इतना हराम खोर थे ये साले, बर्रैये ततैये थे, इनको खाने को नहीं मिला। भविष्यवाणी तो इतना बड़ा श्राप उसको दे दिया है। अभी तो तुम्हारे पास भोजन आया ही नहीं था है? अगर आकाशवाणी हो गई थी तो तुमने भोजन तो नहीं किया था, उठकर चले आते। लेकिन इतना भयंकर श्राप, तू राक्षस हो जा, परिवार से तेरा नाश हो जाए। और इनके हम आप पैर छूते हैं। अपने घर परिवार सबको बताओ, ये सब पैर छूना बंद करो। ये सच्चाई जानोगे, सम्मान देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो सम्मान के पाने योग्य उसको सम्मान देना चाहिए। आज जितने विश्व के धर्म गुरु हैं, जितने कथावाचक हैं, ये सब क्यों नहीं बताते इस रामचरितमानस के बारे में? ये क्यों नहीं बताते बालकांड के बारे में? ये क्यों नहीं बताते कि रावण को भी चलाना नहीं चाहिए? ये क्यों नहीं बताते किन ब्राह्मणों ने क्या श्राप दिया था? क्यों नहीं बताते? आप अपनी 21वीं सदी पढ़े लिखे हो, आप लोग क्यों नहीं पढ़ते? आप लोग क्यों नहीं समझते? लेकिन तभी समझ पाओगे जब आपको सदगुरु मिलेगा। और सदगुरु जो परमात्मा से प्रार्थना करो, आपको सद्बुद्धि परमात्मा देगा। हैं? ये सब सदियों से अखंड पाठ चल रहा है। रावण जलाया रहा, हम सब बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिमान देखो कैसे दशहरा दुनियादारी समाज लाखों करोड़ रुपए बर्बाद करते हैं। कुत्ते की मौत से, एक्सीडेंट दुर्घटना मर रहे हैं, किसी कोई मतलब नहीं है। ये रामचरितमानस में सारा पूरा विवरण लिखा हुआ, कोई लेना देना नहीं। आगे क्या लिखा है? देव प्रकाश जी सत्साहिब, जय बंदी चौक, इंद्राज की सत्साहिब। नहीं हमाम जाति लाइव तो परमात्मा के जैसा आते रहते हैं, लेकिन अब आपसे शायद वो संपर्क नहीं हो पाया होगा। आते रहते हैं, लेकिन हम ज्यादातर गुरु जी के बारे में आते हैं। ये तो अरविंद जी ने कहा था, इसलिए आज परमात्मा की दया से ना हमने चलते प्रकरण रखते हैं, रख दिया करेंगे बीच बीच में प्रकरण। हाँ, काफी चीजें रखेंगे तो आपको समझ में आएंगी। जो हनुमान जी की जो मंदिरों में जाकर के घंटा बजाते हैं, उसका भी इसमें बहुत बढ़िया चित्रण किया लंका सुंदरकांड में। जब सुनोगे तो जो समझदार होगा कभी हनुमान जी के मंदिर नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा मंदिरों में। हाँ, हनुमान जी की बात मानेगा, और इसमें हनुमान जी बताएंगे क्या करना चाहिए। आगे जो किसमें लिखा है,
संबत मध्य नाश तो हो, जलदाता ना रहे कुल को, नृप सुन श्राप विकल अधित्रासा, भय बहोर बर गिरा अपाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना बच रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया, वो जमीन पर गिर पड़ा, वो बेहोश हो गया। ये अभी भी इनकी शांति इनके जलन नहीं शांत हुई। ये विद्वान थे, ये विद्वान थे, इनको आप विद्वान कहेंगे कि ये तो बहुत महान नीच थे, हैं? इतने महान नीच कुछ कहेगा नहीं, मतलब इतना उसको श्राप दिया, उसके 1 साल के अंदर सबको नाश हो जाए। और इसके बाद क्या हुआ? फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? विप्र श्राप विचार न दीना, नई अपराध भूप कचकीना, और चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयो जहां भोजन खानी। फिर जो आकाशवाणी हो गई थोड़ी देर बाद, क्या हुआ? हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, और हमसे क्या कहेंगे कि हमारा भाग बताएंगे, भविष्य बताएंगे, पिछला कर्म बता देंगे। आज देख लो कैसे कितने कितने धर्मगुरु चल रहे हैं, कोई पर्चा दिखा रहा, कोई कुछ दिखा रहा है। धिक्कार है साला 21वीं सदी का ये मानव समाज है। डूब मरो छिंडू भर पानी में, है वही हो रहा है। और हमारा भाग बताएंगे, हम भगवान को छोड़ करके भाग के पास ले जाते हैं। एक दिन एक महिला का फोन आया ग्रेटर नोएडा से। वो सोच रही थी कि कोई बहुत बड़े वकील हैं, वीडियो देखती रहती है। तो उन्होंने ये बताया, भगत जी भाई ये नोएडा में कोई आपका हो, ये है वो है, वो हमारा लड़का है, पता नहीं रिश्तेदार का लड़का कोई केस में फंस गया है, थोड़ा आप करो। नहीं भैया हमारा वहाँ कोई परिचय नहीं है। आप ये सब जो है ना इधर उधर जो करते घूम रहे हो ना, इससे फोन करो, उससे बात करो, ये हमारा सहयोग कर दे, वो सहयोग कर दे। अगर आप इतना ही लगाओ, इतना ही अपने परमेश्वर को ध्यान दोगे, हे परमेश्वर तुम ही संभाल लो, और तुम अगर वास्तव सही हो तो वो परमेश्वर तुम्हारी मदद किसी द्वारा करवा सकता है। लेकिन तुम रोते रहो तो तुम्हें कोई मदद हासिल नहीं होगी। ये हमने अपने जीवन में एहसास किया, तुम्हें नहीं हासिल होगी। तुम परमात्मा से ज्यादा उस व्यक्ति को मानने लगे, इसलिए आज पूरा विश्व परेशान है। डॉक्टर के पास जब आप जाओगे, जब डॉक्टर अंत में कह देगा कि भैया अब मेरे बस का नहीं है, तब आप फिर उस परमात्मा को अपने दिल से मानोगे। और जब तक डॉक्टर पूरी ताकत लगाएगा, जब तक डॉक्टर वहां काम कर रहा है, तब तक आप फिर परमेश्वर को उतनी तड़प से याद नहीं करोगे। और जब द्रौपदी जी की तरह आपकी तड़प आपके अंदर उठेगी तो परमात्मा आपकी रक्षा करने जरूर आएगा। इसीलिए हम आपको ये ज्ञान परमात्मा की दया से सदगुरु हमें जो देते हैं, इसलिए देते हैं कि आप पहले से अगर अपने परमेश्वर को अच्छी तरह याद रखो और अच्छे काम करो, आपको इस संसार में किसी की आवश्यकता नहीं है। जब वो परमेश्वर तुम्हें माँ के पेट के अंदर इतना सुंदर शरीर बना देता है, सबको भोजन दे देता, आप इससे निकलने के बाद आप दुनिया के रिश्ते जोड़ लेते हो। ये मेरी मदद करेगा, ये मेरा भाई, ये मेरा बहन, ये परिवार, वो कोई किसी को मदद नहीं कर सकता, परमेश्वर ही सबकी मदद करते हैं। ये हम आप भूल जाते हैं, इसलिए आज पूरा विश्व तबाह है। ये पुस्तकें हैं, इनके अनुसार ये धर्मगुरु ना हमें चलने देते ना चलाते हैं। इसीलिए हम आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में बंद करके लड़ते मरते झगड़ते रहेंगे। कभी भी ये झगड़ा समाप्त होने वाला नहीं, चाहे जितनी बड़ी आप ताकत बना लो। आप आगे देखो क्या लिखा, हे ब्राह्मणों तुमने विचार का श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। ताह न असन नई विप्र सुआरा, और फिरेउ राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग मई सुरन सुनाई, और त्रिसित परेउ अवनी अकुलाई। देखा तो वहां ना भोजन था, ना रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया। बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटे नहीं, और जगब न दूषण तोर, और किए अन्यथा होई नहीं, विप्र साप अति घोर। दुआ नंबर 174 बालकांड।
क्या लिखा, हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। जब आप इनके बताए हुए सारे उपाय कर लो, सारे दोष, ये तुम्हारा दक्षिण पूर्व घर किचन कर दो, बाथरूम तुम्हारा गलत है, वह शास्त्र के अनुसार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये पूजा पाठ करा ले, वो पूजा पाठ करा लो, और इन सब पूजाओं से अगर आप ठीक नहीं हुए तो क्या कहते हैं, यही बात कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा दोष नहीं है, तुम गलत नहीं हो, लेकिन फिर होनहार तो कोई मेट ही नहीं सकता। और जब होनहार कोई मेट नहीं सकता तो फिर काहे आडंबर हम करते हैं, फिर काहे भी पूजा पाठ करते हैं। अरे हम तो इतना, मुझे ज्ञान है कि बीमारी, हमारे कोई बुखार आ गया तो हम दवाई इसी लेते हैं कि इस दवाई से मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, और जब हमें उस दवाई से बुखार मेरा ठीक ही नहीं होना है तो हम फालतू दवाई क्यों खाएं। इतनी बात अगर हमें आपको समझ में आ जाए तो शायद हमें किसी की जरूरत नहीं पड़े, जो परमात्मा आपके साथ है। लेकिन ये बात हमारे समझ नहीं आएगी। तो ये चीजें हमें समझना चाहिए कि देखिए, होनहार जो है नहीं मिटता, अंत में हाथ खड़े कर देंगे कि भैया अब हमारे बस का नहीं है, अब तुम जो है ना क्या करेंगे, तुम्हारा पिछला कर्म था। इनके पास यही तरीका, बस लुटते रहो, लुटाते रहो, ये हालात है। आगे अस कई सब मई देव सिधाए, बोले हाँ, आगे क्या लगे, ब्राह्मणों का साप बहुत भयानक होता है, ये किसी तरह भी टल नहीं सकता। अरे जब हराम खोरो तुम किसी को टाले, जब श्राप दे दिया उसको वापस नहीं ले सकते, तो फिर काहे कि तुम इंसान हो, तुम तो राक्षस हो, हैं? अपना भी नीच कर्म करके बोलो, अपनी ऐसी तैसी करी और दूसरे भी ऐसी तैसी कर दिया। तो ये दिखाना था उस काल ब्रह्म को, परमात्मा को, हमें आपको दिखाना था, सॉरी परमात्मा को। ये देखिए, जिनके द्वारा बताए विधि के अनुसार आप अपने घर का जो है उद्घाटन करते हो, गाड़ी खरीदते हो, तो रिद्धि सिद्धि लिखते हो, पूजा पाठ कराते हो, हवन सामग्री हवन कराते हो, दुनिया कहानी करते हो, है ना, और फिर उसी घर में घटना हो जाती है तो फिर कहते वो तो होनी था, वो होनी कौन टाल सकता, होनी को टाल क्यों नहीं सकते। अरे परमात्मा है इस दुनिया में, वो होनी को अनहोनी कर दे, वो क्या नहीं कर सकता। वो सुई के छेद से हाथी निकाल सकता। वो प्रहलाद जी की मौत, प्रहलाद को नहीं मार पाया हिरण्यकश्यप, विश्वास जिस हो गया। प्रहलाद, द्रौपदी जी जब तक अपने पतियों पर और द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि पर भरोसा करते थे कि मेरे बलवान पति मेरे वो, तब तक परमात्मा उसकी रक्षा करने नहीं आया। और जब सबकी ताकत देख ली, अंत में उसने द्रौपदी जी से परमात्मा को याद किया, तब जाकर परमात्मा रक्षा करने आया। यही अगर पूरा विश्व सदगुरु के माध्यम से उस परमेश्वर को याद कर ले, सदगुरु नहीं मिला था तब भी उस परमेश्वर को याद कर ले, तो ये दुनिया हमें वैद्य की और किसी व्यक्ति की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें किसी प्रधानमंत्री और किसी सहायता जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री भी उसी परमात्मा के अंडर में है, लेकिन हम लोग इनको सबको अपना महान मान लेते हैं। यही बातें हमें समझनी चाहिए। यही हमें जो सदगुरु होते हैं वो समझाते हैं, उनका कोई लालच नहीं होता। ये लोग तो लाखों करोड़ों रुपए आपसे पैसा लेते, तब आपको एक कथाएं बड़ा मंच पे बैठ के सुनाते हैं, लेकिन वहां आपको अच्छी लगेंगी। आगे क्या लिखा, अस कई सब महदेव सिधाए, हाँ ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों जब ये समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे कि जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। इतना पुण्य कर्मी राजा जो वेदों के अनुसार बताई नीति के अनुसार अपने प्रजा को सुखी रखता था, आज विधाता ने उसको राक्षस बना दिया, उसके पूरे कुल को श्राप डाल दिया, जबकि उसका कहीं लेस मात्र दोष नहीं था। और ये सब ब्राह्मण जानते थे, नहीं जानते थे, जानते होते तो श्रापे क्यों देते, देखने नहीं गए। इतनी भी इनको अकल नहीं थी कि यार भविष्यवाणी हो गई तो बगल में जाकर देख तो लूं। इसलिए हमेशा याद रखना, किसी कानों सुनी बात मत मानना,
चाहे जितना कोई विश्वासी हो। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, जब तक ना देखी निज नैना तब तक ना माने गुरु के बिना। जब तक अपनी आंखों सबूत ना देख लेना तब तक अपने गुरु की भी बात को स्वीकार मत करना। अपने गुरु के अलावा किसी भी आस्था मत रखना। आज देखिए पवन ठग, संजय ठग मैनेजमेंट आज के पीछे लग गई। 99% संगत इन्हीं के पीछे लग गई। अभी ये वो पवन ठग का कोई जुड़ा था और जैसे हमने पवन का नाम लिया वैसे भाग गया। बताइए, इसीलिए तुम्हारा इस संसार में केवल तुम्हारा हित सतगुरु सोच सकता, सतगुरु, और कोई तुम्हारा इस संसार में हित सोचने वाला नहीं, ये समझ लो। तो ये देखिए क्या हुआ। हाँ, उसके पुरोहित का, उसके गुरु का रूप बना करके ना आता तो वो शायद राजा को थोड़ा शक हो जाता, लेकिन ना, ऐसे ही आप ही के लोग आप ही से मिल करके आप साथ छल करेंगे। आगे क्या लिखा, उपरोहित भवन पहुंचाई, असुर तापसई खबर बनाई, जय खल जाता पत्र पठाए, और सज सज सेन भूप सब ठाई। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर मतलब कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां जहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चल दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भान के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। कब्जा कर लिया प्रताप भान के राज को, सबको मार डाला उन लोगों ने। 1 साल के अंतर्गत प्रताप भान सब पूरे परिवार को नाश कर दिया, इनके श्राप ने हरामजादों के। आगे क्या लिखा, सत्य केत कुल को नहीं बचा बाचा, विप्र श्राप क्यों होई असाचा, रिपु जित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जस पाई। सत्यकेत के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। उसको राज सौंप दिया, प्रताप भान को मार दिया। आगे क्या कहते हैं, 2175 अर्थ बता रहे हैं। हे भारद्वाज सुनो, विधाता सब जिसके विपरीत होते तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली पिता यम के समान, काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। हे मुनि सुनो, माया पाकर वही राजा परिवार सहित काल पाई, मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताई 20 भुज दंडा, और रावण नाम वीर बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ, और उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। अरिमर्दन भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सो कुंभकर्ण बलधामा, और सचिव जो रहा धर्म ऋषि जासु, भयो विमात्र बंधु लघु तासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, यानी प्रताप भान का, हाँ, राजा जो प्रताप भान थे उसका छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण बना। प्रताप भान राजा रावण बना और कुंभकर्ण बना अरिमर्दन, और उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म ऋषि था, वह रावण का सौतेला भाई बना। वही विभीषण बना था जाकर के सौतेला भाई विभीषण बना। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान देनाना, रहे जो सुत सेवक नरकेरे, भय निशाचर घोर कनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है, आज सब लोग जानते हो। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। पूरी बात ध्यान से सुनना। राजा के जितने पुत्र सेवक थे ये सारे राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा सहित हिंसक सब पापी, बर न जाई विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के, क्योंकि राक्षस इन्होंने श्राप दिया था ना, राक्षस हो जा। अनेकों जात के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार को दुख देने वाली, वे उनका वर्णन नहीं हो सकता। इनका ये श्राप था। वो बेचारे बहुत अच्छे थे सब लोग। अब सोचिए, श्राप था। उपजे जनबि पुलस्त्य कुल पावन, अमर अनूप ततव महेश्वर, श्राप बस भय सकल अनुरूप। यद्यपि वे
ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए तथा ब्राह्मणों के साप के कारण वे सब पाप रूप हुए थे। ब्राह्मणों का ये दोष था, वो पापी नहीं थे वो लोग हैं। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार के बड़ी कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका तप देखकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे प्रसन्न, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके वो चरण पकड़ कहा, हे जल्दी सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, वह वर दीजिए। मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। और जितने 1 लाख पूत लाख 1.25 लाख नाती थे, ये सब पूरे उस राक्षस के परिवार के सब बने जाते हैं। इन मतलब जितने वहां की सेना थी, ये सब 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती है, उनके सब मिलाकर के सब ये बने जाते, जितने ये ब्राह्मण थे। इसीलिए गीता में कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो जिस तरह से 1 लाख पूत 1.25 लाख नातियों ने निर्दोष रावण, निर्दोष प्रतापधान को, उसके पूरे वंश को श्राप देकर के नाश किया था, श्राप देकर के नाश किया था। इसीलिए इस ब्राह्मण कुल को बदनाम करने के लिए उस काल ब्रह्म ने उसी प्रतापधान को ब्राह्मण कुल में जन्म दिया। बोले, इतना रावण जैसा विद्वान भी अगर हो जाए तो उस ब्राह्मण को आप पूजना नहीं। इसलिए ब्राह्मण कुल को बदनाम करने के लिए इस ब्राह्मण कुल को हजारों हजार साल तक बदनाम करने के लिए, इनकी दुर्दशा दिखाने के लिए, इसलिए प्रतापधान को रावण बनाया और भी ब्राह्मण कुल में बनाया। नहीं, उनको ब्राह्मण कुल में बनाने की क्या जरूरत थी? ब्राह्मण कुल का सर्वनाश करने के लिए, और ब्राह्मण कुल का सर्वनाश करवाया उस काल ब्रह्म ने कि जैसा कर्म करो वैसा फल देगा भगवान। और यह गीता ज्ञान और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि रावण जैसा विद्वान भी अगर हो तो उस पर भरोसा न करना। रावण जैसा ब्राह्मण अगर विद्वान भी है तो वो कितना बड़ा ये राक्षस था, कितना नीच था, इसकी विद्वता किसी काम की नहीं। और ये ब्राह्मण लोग क्या कहते कथावाचक, ये देखो रावण इतना विद्वान था कि उसने पहले अपने पूरे परिवार को तार दिया, सबको मरवा दिया, और इसके बाद अपना स्वयं भगवान राम के हाथों से मरा। हाँ, वो तो स्वर्ग चला गया। तो ये श्राप दिया था, उस श्राप की वजह से सब हुआ था। ये बड़ी लंबी कहानी थी। तो अब आप सोचिए, क्या ब्राह्मण को रावण को जलाना चाहिए? नहीं, रावण तो प्रतापधान था। इन कुकर्मियों को जलाना चाहिए जो इन शास्त्रों के विपरीत हमें आपको बता करके हमारा जीवन नष्ट कर रहे हैं। इन पवित्र पुस्तकों के अंदर इन्हीं लोगों ने लिखा। ये देखो कितने नीच और कितने दोगले हैं। इन्हीं लोगों ने इस पुस्तकों में लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को दास बना लिए थे, जबकि ब्राह्मण थे। इनकी जीवनी पढ़ो तो समझ आएगा। ये सब पढ़ना चाहिए। ये परमात्मा ने 2015 में हमें सब पढ़ाया है। ये सब पूरे करके रजिस्टर बना रखे, मेंटेन कर रखे हैं। तो ये प्रतापधान राजा इतना अच्छा राजा था, और इसीलिए रावण उसको ब्राह्मण कुल में जन्म दिया था। इसीलिए राक्षस बनाया कि वो इन्होंने श्राप दिया था राक्षस हो जा। अब वो जाएगा तो काल ब्रह्म ने जो है परमात्मा ने इसलिए ब्राह्मण कुल में जन्म देकर इस ब्राह्मण कुल को बदनाम कर दिया कि रावण जैसा कोई विद्वान अगर हो जाए तो उसके कर्म देखिए क्या है, कर्म खराब करवा दिए। तो ये तो शुरू से ऐसे थे। इसलिए हमें कभी भी रावण को जलाना नहीं चाहिए। जो ज्ञानी पुरुष होंगे वो सभी कुकर्म नहीं करते। और ये सब जान जाए लोग, और सब ये अपनी अपनी शास्त्रों के अनुसार चलने लगे। जैसे होली में जो होलिका बनाते हैं, हमें होलिका बनानी चाहिए। होलिका तो राक्षसी थी, वो भगवान के भगत प्रहलाद को जलाने के लिए उसने ये व्यवस्था की थी। और हम ही आप लोग लकड़ियां इकट्ठा करके पूरी व्यवस्था करते हैं। ये लोग किस तरह से हमारी आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा, लेकिन हम लोग समझने नहीं चाहते। इसीलिए भगत भाइयों, परमात्मा ने इसीलिए प्रसंग रखवाया था। बात बाकी इसमें बहुत कुछ दिया हुआ।
इसमें संत रामपाल जी महाराज जो है दिया था उस दिन आपको परमेश्वर की दया से सुनाया था अपने गुरु के आशीर्वाद से। जो आप ज्योति जलाते उसका विधान कितना सुंदर दिया। और बरवाला कांड हुआ 24 मई 2014 में हमने नाम दीक्षा लिया था और 16-17 अक्टूबर 2014 को बरवाला कांड हो गया। तो मैं बड़ा परेशान रहता था कि बरवाला कांड क्यों हो गया, इतना सुंदर ज्ञान बरवाला कांड कैसे हो गया। तब संत रामपाल जी महाराज ने मुझ नीच पर दया करके ये सब पूरा पढ़वाया। सारे रजिस्टर सब मेंटेन है, रामचरितमानस का, गीता का, दोनों का मिश्रण। जो गीता बोल रही वही रामचरितमानस कह रही, जो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे गीता में वही भगवान राम बोल रहे इस रामचरितमानस में। जिस तरह गीता में मंत्रों का प्रमाण दिया है, इसमें भी 2 मंत्रों का तो पूरा प्रमाण दिया, बल्कि 3 मंत्रों, तीनों मंत्रों का आधा अधूरा लिखा है, बाद बाकी 2 मंत्रों का तो साक्षात पूरा इसमें प्रमाण दिया है। तो इस तरह से ना भगत भाइयों 10:30 बजे जा रहा और परमात्मा की दया से ये दास को जो परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने मैं सब बुद्धि दी वो आप तक पहुंचाया। तो आप लोग ये पुस्तकें अगर हैं तो रख लो और आप दूसरे को बता सकते हैं। और वैसे भी कभी जानकारी चाहिए तो आप संपर्क करेंगे तो आपको बता सकता हूँ इसमें जो प्रथम मंत्र का क्या प्रमाण है, दूसरे मंत्र का क्या प्रमाण है। ये भी एक दिन पूरा परमात्मा की दया से होगा। तो टाइम लगता है भाई, 1-2 घंटा लग जाता है, बड़ी लंबी कहानी सब पूरी बतानी पड़ती है। और बताते एक करके तो और लंबी कहानी हो जाती है। इसलिए शॉर्टकट में मेन चीज पे आपको पहुंचाया, लेकिन शुरुआत हमें करनी थी, पता होना चाहिए थी कौन थे कौन नहीं। हमें पता होना चाहिए स्वर्गलोक क्या है, इन पुस्तकों के अनुसार में पता होना चाहिए, जिससे आप समाज में उतार सकते हैं। क्योंकि ये पुस्तकें ज्यादा चलती समाज में, ये जगह जगह चलती, ये जो सब इन चीजों को ज्यादा वो मानते हैं लोग। इसलिए भगत भाइयों दास अपने शब्दों को यही विराम देता है। और ये जो ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है, इस पुस्तक को अधिक से प्रचार करो। इसमें संत रामपाल जी बस सभी केसों की जजमेंट दिया है। इसमें छोड़ाली राम कांड से बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। अब भगत भाइयों देखिए ये जो काल का दूत है, हराम को सजूषण है, इस कमीने को इस पुस्तक से जलन क्यों है? इस पुस्तक को यह कभी सीने से नहीं लगा सकता, पता नहीं क्यों। कभी भी पुस्तक को नहीं दिखाता ये, जब भी कभी आप लाइव वीडियो देखना, क्योंकि ये इनडायरेक्टली ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का ही पाला हुआ गुंडा है। इसीलिए इतना निर्दयी, इतना कठोर हुआ। नहीं तो आदमी कोई इतना निर्दयी कठोर नहीं हो सकता जो उनके द्वारा जितना वो काम किया था प्रवेश दास जी ने जिम्मेदारी से, इतना ये सब मिट्टी पलित नहीं कर देता, इतना झूठ नहीं बोलता, इतना फरेब नहीं करता। ये तो परमेश्वर की दया है कि फर्रुखाबाद कांड से ये सब खुलासा हो गया। नहीं तो हम भी नहीं जानते थे सब, ये हमें इतना नहीं पता था जितना परमेश्वर दिखा दिया। तो भगत भाइयों इस पुस्तक को पढ़िए और अधिक से अधिक प्रचार कीजिए और इसकी अच्छी तरह गहराई से जानकारी लीजिए। दास अपने शब्दों को ये विराम देगा और हम सभी भगत भाई बहन मिलकर के अपने सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सत्साई दास का मोबाइल नंबर है 9140 62 26 68। जय हो बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय।